सत्ता की। लेकिन शुरुआत करते हैं युद्ध विराम को लेकर पाकिस्तान की नई परिभाषा से। वैसे तो युद्ध विराम का मतलब होता है युद्ध के बाद की शांति। ऐसा समय जिस दौरान न बम चलते हैं, न गोलियां चलती हैं, न रॉकेट और मोर्टार दागे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका मतलब बिल्कुल अलग है, या फिर यह कहा जा सकता है कि ठीक इसके विपरीत है। ऐसा पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर साबित भी किया है। दरअसल पाकिस्तान के शब्दकोश में युद्ध विराम है ही नहीं, सिर्फ युद्ध कोहराम है, जो पिछले 24 घंटे से अफगानिस्तान बॉर्डर पर दिख रहा है। सत्ता में आज पाकिस्तान के इसी बारूदी चरित्र का वीडियो विश्लेषण होगा। आपको कुछ तस्वीरों से बताएंगे कैसे युद्ध विराम के नाम पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों को धुआं धुआं करने का काम किया है। ये अफगानिस्तान से आए नए वीडियो प्रमाण हैं, जो शहबाज और मुनीर के चेहरे से शांति के नकाब को उतार रहे हैं, जो पाकिस्तान की असलियत को बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में युद्ध के बाद इस वक्त सीज फायर चल रहा है। दोनों तरफ की सरकार और सेना इस बात पर राजी है कि किसी तरह की फायरिंग नहीं होगी, हमले नहीं किए जाएंगे। यहां तक कि तीसरे दौर की शांति वार्ता भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ वही किया है जिसके लिए वो जाना जाता है। न सिर्फ सीज फायर तोड़ा, बल्कि आम नागरिकों को भी टारगेट किया। पाकिस्तान के हमले के बाद हालात कैसे हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। सीज फायर पर झूठ बोलने वाले और कुटिल कूटनीति करने वाले शहबाज और मुनीर को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने बड़ा हमला किया है। अफगानिस्तान का आरोप है कि निर्दोषों को मुनीर आर्मी ने गोली मारी है। आम नागरिकों के घरों पर मोर्टार दागे गए हैं। नए वीडियो आए हैं जिसमें अफगानिस्तान बॉर्डर इलाके में बड़ी संख्या में लोग भागते हुए दिखे हैं। पाकिस्तान के हमले के बाद अफगानिस्तान के कई इलाके धुआं धुआं हो गए। पाकिस्तान की सेना ने कांधार प्रांत के स्पिन बोल्डक में गोलीबारी की है। कई अफगान गार्ड्स को गोली मारी गई है। सवाल यही है कि ये कैसा सीज फायर है जिसमें फायर ही फायर है, जिसमें आम नागरिकों को मारा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का गोली बम मोर्टार वाला युद्ध विराम है। कल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो किया, उसके बाद शांति वार्ता की सारी कोशिशों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। 2 दौर की बातचीत पर पहले ही बमबारी हो चुकी है। अब तीसरे दौर की बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में चल रही है। पहले दौर की बातचीत 19 अक्टूबर को हुई थी, जो सफल नहीं रही। इसके बाद तुर्की के इस्तांबुल में ही दूसरे दौर की बातचीत 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक हुई थी। 4 दिनों की ये शांति वार्ता भी नाकाम रही। इसके बाद अब इस्तांबुल में ही तीसरे दौर की बातचीत के समय पाकिस्तान की सेना ने अटैक कर दिया। चर्चा तो ये भी है कि पाकिस्तान सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि तुर्की और कतर को भी धोखा दे रहा है। पाकिस्तान के इस धोखे के बाद हालात अब और भी बिगड़ चुके हैं। शांति वार्ता का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अफगानिस्तान बदला लेने के मूड में है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान बड़ी तैयारी कर रहा है। यहां तक कि तालिबान सुप्रीम लीडर अखुंदजादा भी नाराज है। पाकिस्तान के दर्द को भी आप समझिए। पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान का समर्थन कर रहा है। यह भी पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसे संगठनों को अफगानिस्तान में पनाह दी जा रही है। कहानी यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संघर्ष में फिलहाल शांति का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ बम, बारूद, रॉकेट, मिसाइल, टैंक और तोप के लिए जगह है। आज पाकिस्तान को यह भी समझ लेना चाहिए कि अगर युद्ध फिर से शुरू हुआ तो तालिबान कैसे मुनीर आर्मी को चुनौती देगा। हमारे पास तालिबान के हथियारों की पूरी लिस्ट मौजूद है, जिसे देखने के बाद आज पाकिस्तान के हुक्मरानों की बेचैनी बढ़ सकती है। तालिबान के पास 10 लाख बंदूकें हैं। उसके पास अमेरिका और रूस निर्मित हथियार हैं। रिपोर्ट की अगर माने तो तालिबान के पास क्लाशनकॉफ, अमेरिकी M16, M4, M29 लाइट मशीन गन, पीका M2 और M240 हैवी मशीन गन है। इसके अलावा तालिबान के पास ग्रेनेड लॉन्चर, RPG-7 रॉकेट और 4 एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं। इतना ही नहीं, तोप और मोर्टार भी तालिबान के पास हैं। वर्तमान में तालिबान के पास 122 mm की हॉवित्जर तोपें हैं, जिन्हें D30 के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही लगभग 50, 150, 155 mm की हॉवित्जर मोर्टार और ZT-223 जैसे कई रूसी हथियार भी तालिबान के पास हैं। तालिबान के पास स्कड मिसाइलें, R-17 और R-300 एल्ब्रस हथियार हैं। R-300 एल्ब्रस की मारक क्षमता 300 किलोमीटर है।
मतलब ये कि बॉर्डर के इलाके से ये पाकिस्तान के अंदर तबाही ला सकते हैं। तालिबान के पास लूना मिसाइल भी है, जिसे फ्रॉग 7 के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान को थोड़ी राहत देने वाली बात यह हो सकती है कि तालिबान के पास कोई फाइटर जेट नहीं है, लेकिन जमीनी युद्ध में वो पाकिस्तान की आर्मी को पानी पिला सकता है। सीज फायर के बीच युद्ध वाले माहौल पर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आपको ये भी देखना चाहिए। सत्ता की अगली खबर इंडोनेशिया से है, जहां जुमे की नमाज के दौरान एक मस्जिद में जबरदस्त धमाका हुआ। ये ब्लास्ट उत्तरी जकार्ता के एक स्कूल के अंदर बनी मस्जिद में हुआ। 55 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने 17 साल के एक लड़के को मुख्य संदिग्ध बताया है, जो खुद भी घायल है। उसका भी इलाज चल रहा है। इन तस्वीरों में देखिए कैसे मस्जिद में धमाके के बाद दहशत हो गई। शुरुआती जांच में पुलिस को घटनास्थल के पास कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं। इनमें हाथ से बनाए गए आईईडी के हिस्से हैं, एक रिमोट कंट्रोल और रिवॉल्वर है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पहला धमाका मस्जिद के मुख्य हॉल के पिछले हिस्से से हुआ था, जिससे नमाज पढ़ रहे लोग घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मस्जिद से बरामद राइफल पर लिखा था वेलकम टू हेल, यानी नर्क में आपका स्वागत है। सवाल है कि धमाके का मकसद क्या था। पुलिस फिलहाल हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है।